अग्नेय पुराण 122वां अध्याय कालगणना और पंचांग मान का साधन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं वर्षों से समुदाय स्वरूप काल वर्णन कर रहा हूँ और उस काल को समझने के लिए मैं गणित बतला रहा हूँ। ब्रह्मा दिन आदि काल में अथवा सुष्टा आरंभ काल में व्यवस्थित शकारंभ से वर्ष समुदाय संख्या को 12 से गुना करे, उसमें चैत्र गत मास संख्या मिला दे, उससे 2 गुना करके 2 स्थानों पर रखे। प्रथम स्थान 4 मिलाए और दूसरे स्थान पर 865 मिलाए। इस तरह जो अंक संपन्न होगा वो सगुण कहा गया है और उसमें 3 स्थान रखे गए। उसी बीच वाले में 8 गुना से फिर करके 4 गुना से गुणित करे। इस तरह मध्य संस्कार करके गोमित्रिका क्रम से रखे और तीनों का यथा स्थान संयोजन करे। फिर उसमें प्रथम स्थान का ऊर्ध्व, बीच में ऐसा मध्य, तृतीय स्थान अध हो ऐसा रखे। फिर अध अंक में 388 और मध्य अंक में 87 घटाए, तत्पश्चात 60 में विभाजित करके शेष अलग रखे लिखे। फिर लिब्ध आगे अंक मिलाकर कुल 60 से विभाजित करे। इस प्रकार 3 स्थान स्थापित अंकों में प्रथम स्थान अंक 7 से भाग देने पर शेष बची हुई राशि संख्या के अनुसार रवि आदि वार को निकालते हैं। शेष 2 स्थानों में अंक तिथि का ध्रुवा होता है। सगुण 2 से गुना करे, उसमें 3 घटाए, फिर उसके नीचे सगुण लिखकर उसमें 30 जोड़े, फिर भी उसमें 6, 12, 8 इन पलों को क्रम से 3 स्थानों में मिला दे। फिर क्रमशः 60 से विभाजित करके प्रथम स्थान को 28 से भाग देकर शेष लिखे। उसके नीचे पूर्वातीत तिथि ध्रुवा को लिखे। सबको मिलाने पर ध्रुवा हो जाएगा और फिर उसमें सगुण अर्ध करे और फिर उसमें 3 घटा दे। 2 से गुना करे, मध्य एकादश को गुना करे, नीचे में 1 मिलाए, द्वितीय स्थान में 39 से भाग देकर लिब्ध को प्रथम स्थान घटाए, फिर उसी का नाम मध्य है। मध्य में 22 घटाए और उसमें 60 से भाग देने पर शेष ऋण है। और लब्धि को ऊर्ध्व में अर्थात नक्षत्रों ध्रुवा को मिलाना चाहिए। 27 से भाग देने पर शेष नक्षत्र योग ध्रुवा हो जाता है। 1/712। जब तिथि नक्षत्र मासिक ध्रुवा कह रहे हैं 2/3200 यह तिथि ध्रुवा है और 2/11/1100 यह नक्षत्र ध्रुवा है। और ध्रुवा को प्रत्येक मास में जोड़कर वार स्थान में 7 से भाग देकर शेष वार में तिथि दंड पल समझना चाहिए। नक्षत्र के लिए 27 से भाग देकर अश्विनी शेष संख्या वाले नक्षत्र दंडादि जानना चाहिए। पूर्वोक्त प्रकार में तिथि आदि का मान मध्य मान से निश्चित हुआ है, उसमें स्पष्ट करने के लिए संस्कार करते हैं। चतुर्दशी तिथि में कही गई हुई घटिकाओं को क्रम ऋण और तथा धन ऋण करना चाहिए। जैसे चतुर्दशी 0 घटी तथा त्रयोदशी प्रतिपाद में 5 घटी क्रम से ऋण और धन करना चाहिए और द्वादशी तिथिया में 10 घटी ऋण और धन करना चाहिए। तृतीय तथा एकादशी में 15 घटी और चतुर्थी दशमी में 19 घटी, पंचमी और नवमी में 22 घटी, छठी का अष्टमी 24 घटी और सप्तमी का 25 घटी धन ऋण संस्कार करना चाहिए। अतः यह अंशात्मक फल और चतुर्थी में तिथि पिंड का करना होता है। 13/12। अब कलात्मक फल संस्कार के लिए कर्कादि 3 राशियों में 6, 4, 3 अथवा तुला राशियों में विपरीत 3, 4, 6 संस्कार करने के लिए खंडा होता है। और केशव 50 और खुयुगाग 40, मैत्र 12 इन मेषादि राशि 3 राशियों में धन करना चाहिए। कर्कादि
3 राशियां विपरीत 12, 40, 50 यह संस्कार करना चाहिए। तुलादि 6 राशियों में इनका ऋण संस्कार करना चाहिए। चतुर्गुणित तिथि में विकलात्मक फल संस्कार करना चाहिए। गत तथा ऐश खंडाओं में अंतर से कला को गुणत करे। छाट से भाग दे। लब्धि प्रथमोच्चार ऋण फल होने पर धन करे और धन रहने पर ही धन ही करे, और द्वियोचित वृत्ति वर्ग वे रहने पर विपरीत करना चाहिए। तिथि द्विगुणित करे, उसका छठा भाग उसमें घटाए। सूर्य संस्कार विपरीत तिथि में दंड मिलाए। ऋण फल घटाने की स्पष्ट तिथि का दंडादि आदि मान होता है। यदि ऋण फल नहीं घटे तो उसमें 60 मिलाकर संस्कार करना चाहिए। यदि फल हो तो 60 से अधिक हो तो 60 घटाकर शेष का ही संस्कार करना चाहिए। इसमें तिथि के साथ नक्षत्र का मान होता है। फिर चतुर्गणित और तिथि में तिथि का त्रिभाग मिलाए, उसमें ऋण और फल को मिलाए तष्टि करने का योग मान होता है। तिथि का मान तो स्पष्ट है, अथवा सूर्य चंद्रमा योग करके योग का मान निश्चित आता है। तिथि संख्या से घटाकर उसे द्विगुणित करने पर फिर एक घटा के तो चर आदि करण निकलते हैं। कृष्ण पक्ष चतुर्थी पदार्थ शकुनी चतुरंगणीश चतुष्टपद किस्तुघ्न और अहि नाग ये 4 स्थिर करण होते हैं। इसी में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के पूर्वार्ध में किस्तुघ्न करण होता है। इस प्रकार आग्नेय पुराण में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कालगणना नामक 122वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।